कुमार का दावा है, डबल इंजन सरकार का दावा है कि हर जगह बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक गली, हर एक चौराहा, हर एक मोहल्ला, हर एक वार्ड में दारू मिल रहा है। उस पर कोई पाबंदी नहीं। ये गलत है। उस परिवार के साथ क्या बीता होगा, उसकी पत्नी के साथ क्या बीता होगा, इसके पति के साथ क्या बीता होगा, ये वही समझ सकते हैं, वो परिवार समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो क्या होती है जो डांस करती है मजबूरी में करती है और अमूमन उसका देखा जाता है तो गलत फायदा उठाया जाता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। गांव देहात में देखा जाता है कि उनके हाथ पकड़े जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप हर बात में चुगली करता है, चुगलखोर है, जो चुगली करने का काम करता है। मनीष कश्यप ने उसको बताया था क्या कि ये बंगाल की है, लेकिन वो लड़की कह रही कि भाई मैं भी बिहार की हूँ। अब वो तुम्हारी पप्पा की सरकार है ज्वाइंट में, आखिरकार में रोक क्यों नहीं लग रहा है? ऑर्केस्ट्रा डांस बंद हो जाना चाहिए, बिहार में कहीं भी नहीं होना चाहिए। जब ये चीजें नहीं होगा तो इस तरह की अश्लील चीजें और हरकतें देखने को नहीं मिलेगी। ये वो व्यक्ति है जो दूसरे जगह जा करके दूसरे राज्य में यानी कि नॉन बीजेपी जहां शासित सरकार है वहां पे जाकर उंगली उठाने का काम करता है, लेकिन जहां पे सरकार है वहां पे ये सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि अब ये भाजपा का नेता हो चुका है। बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे वीडियो पे तत्काल प्रभाव से आपको पाबंदी लगाना चाहिए और जिस भी यूजर आईडी से ये चीजें हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। दोनों गलत है, किसी भी सूरत में दोनों सही नहीं है। और लड़कियां भी कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता, हाथ ताली बजने के लिए दोनों हाथ चाहिए, दोनों की मिली भगत होती है, सहभागिता होती है। मेरे 13 करोड़ की आबादी वाली मेरी जनता है, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज इन सब चीजों पे पाबंदी लगे। आप सभी मांग उठाएं कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें जो है उस पर पाबंदी वर्तमान सरकार, बिहार की सरकार लगाए और इस तरह की घटना आगे ना घटित हो उस पर भी रोकथाम लगाने का। नमस्कार उपाध्याय जी। नमस्कार। बिहार की राजनीति पर आजकल नचनिया बचनियों का हो गया है, इस पे आपकी क्या राय है? और देखिए, आज की जो सत्ताधारी सरकार है यानी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार, जिस तरह से वर्तमान में देखा जा रहा है, नचनिया बचनिया आपका कहने का वाकिफ और आपका तौर तरीका जो है वाकई में कहने की एक तरफ से सही है, क्योंकि आज की जो पॉलिटिक्स हुई है वो एक तरफ से नचनिया बचनिया की हो गई है। वर्तमान सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार बिहार में लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, बिहार के अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अमूमन हर जिला वो हर साल करते हैं और ये उनका इस पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन यही चीज शायद आम आवाम गरीब के बीच होता तो ये चीजें नहीं होती। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस वाक्य को और जिस शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं, जिस शब्द पे आप बात करना चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं, वो शब्द शायद मुझे लगता है कि आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो काफी वायरल हो गया है। जी, बात करते हैं तो जिस तरह से वर्तमान की स्थिति बिहार में हो चुकी है और वर्तमान में सत्ताधीश सरकार यानी डबल इंजन की सरकार उस पर कहीं भी ध्यान नहीं दे रही। एक तरफ देखा जा रहा है कि मंच की स्थिति किस तरह से हो गई है, बिहार में खुलेआम जो डांस चलता है, जो पाबंदियां चलती है, इस पर रोकथाम नहीं है। दारूबाजी की स्थिति पे आप गौर करेंगे, मुझे लगता है कि आप बिहार का दौरा करते हैं, दारूबाजी की स्थिति पे गौर करेंगे तो बिहार में दारू, नीतीश कुमार का दावा है, डबल इंजन सरकार का दावा है कि हर जगह बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक गली, हर एक चौराहा, हर एक मोहल्ला, हर एक वार्ड में दारू मिल रहा है। उस पर कोई पाबंदी नहीं। उपाध्याय जी, एक और मामला आया है बिहार का, ये लोन रिकवरी एजेंट ने दूसरे की वाइफ के साथ शादी कर लिया। देखिए सुनील जी, ये वाकई में मुझे भी सुनने को मिला और ये बड़ा दुखद है। और इस पे मुझे लगता है कि आज की जो कानून व्यवस्था है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, इतना फ्रीडम दे दिया है खास तौर से महिलाओं को। इस पे अब हम ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो महिलाएं हम पे गुस्सा हो जाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन वाकई में हकीकत है कि वो एक शादीशुदा औरत है जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक शादीशुदा औरत है और जो रिकवरी एजेंट यानी कि जो गया हुआ है वो भी शादीशुदा है, दोनों शादीशुदा है। लेकिन आज का जो कानून है, संविधान है, वो कहता है कि आप किसी से भी संबंध बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये गलत है। उस परिवार के साथ क्या बीता होगा, उसकी पत्नी के साथ क्या बीता होगा, इसके पति के साथ क्या बीता होगा, ये वही समझ सकते हैं, वो परिवार समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। उसके बाल बच्चे हैं, सोचिए कि एक 40 साल की औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और छोड़ करके दूसरे के साथ यानी कि प्रेम प्रसंग में फंस जाती है और दूसरे के साथ चली जाती है। ये अमूमन देखा जा रहा है, कोई शिक्षक के साथ भग जा रही है, एक छात्रा है अपने शिक्षक के साथ तो प्यार संबंध में बनती है, बंध जाती है और उसके साथ भग जाती है। ये अमूमन देखा जा रहा है और ये साइबर एक्सपर्ट यानी सोशल मीडिया पे ये जब खबरें फैल रही है तो ये क्या होता है
आज के जो देखने वाले वो युवा है उनके माइंडसेट में ये गलत चीजें बैठ जाती है। इस पे रोक लगना चाहिए। इस तरह की वीडियो जो फैल रही है, बिहार सरकार में साइबर क्राइम एक्सपर्ट काफी सारे बैठे हुए हैं, साइबर पुलिस बैठी हुई है, इस पे आखिर में रोक क्यों नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा चीज आपको बताएं तो लोन रिकवरी यानी कि आज के समय में गांव में जब आप जाएंगे ना तो 9, 10, 11 महिलाएं मिल करके एक समूह चला रही हैं और उस समूह में वो लोग लोन यानी कि आपस में एकजुट होकर के एक दूसरे का हेल्प करते हैं। ये वर्तमान सरकार की देन है, योजना है, ये काफी अच्छी योजना है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। वो लोन रिकवरी एजेंट क्या करने जाता है लोन के लिए, लोन वसूली के लिए जाता है और डायरेक्ट घर में जाता है। भाई आप लोन रिकवरी एजेंट हो, आप जा रहे हो तो आप दरवाजे पे बैठो, बाहर बैठो, वेट करो, क्या मामला है, मसला है, उसमें तर्क वितर्क करो या बात करो। लेकिन आप डायरेक्ट घर में जा रहे हो, आज से नहीं चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था, मौका मिला, दोनों फरार हो गए। एक और मामला वायरल हो रहा है आपका, ऑर्केस्ट्रा डांसर के मांग में एक लड़के ने सिंदूर भर दिया। हाँ, ये भी एक वो अच्छा सवाल आपने उठाया हुआ है। मुझे लगता है कि इस पे बात करना चाहिए। आज का सोशल मीडिया और जो डांसर है, कहा जाता है कि बंगाल से लड़की आती है डांस करने के लिए, शौक से नहीं आती है। एक चीज बताएं आपको, कोई शौक से कोई काम नहीं करता है, मजबूरी में करता है। वो जो लड़कियां होती हैं जो डांस करती है मजबूरी में करती हैं और अमूमन उसका देखा जाता है तो गलत फायदा उठाया जाता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। गांव देहात में देखा जाता है कि उनके हाथ पकड़े जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो लड़के ने उस लड़की के साथ किया हुआ स्टेज पे चढ़ करके, यानी कि जो स्टेज बना हुआ था डांस करने का, उस पर चढ़ करके उसके मांग में सिंदूर भरता है, वाकई में ये गलत है और सरकार को इस पे पाबंदी लगाना चाहिए। दूसरे ये भी देखा जा रहा है, उसके पिता यानी लड़के का जो पिता वो कहता है कि मैं इसको अपने घर से बेदखल कर दिया हूँ, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, कहाँ उसको रखेगा नहीं रखेगा। जबकि एक तरफ देखा जा रहा है तो लड़की राजी है। भाई 18 साल से अगर ऊपर हो जाते हैं तो उसको बालिग माना जाता है और दोनों को फिर कानून संविधान कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दोनों राजी खुशी शादी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद दिलाते हैं, बताएं तो जिस तरह से उस लड़की ने एक बयान उसका मैंने सुना, देखा, मुझे लगता है कि वाकई में वो सही बात कही है मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप हर बात में चुगली करता है, चुगलखोर है, जो चुगली करने का काम करता है। मनीष कश्यप ने उसको बताया था क्या कि ये बंगाल की है, लेकिन वो लड़की कह रही कि भाई मैं भी बिहार की हूँ। जरूरी नहीं है कि बंगाल की लड़कियां डांस करती है, बिहार की भी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। वो कह रही है कि मैं बिहार की हूँ और मनीष तुम एक बार जेल गए हो, एक बार रेले गए, एक बार जेल गए हो, दोबारा जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो। तो भाई अगर इस तरह से अगर मनीष कश्यप करता है तो कहीं ना कहीं बात बात में देखा जाता है कि चुगलखोरी करता है, बात बात में हस्तक्षेप करता है। वो लड़की पहले हकीकत तो जानो कहाँ की है, उसका घर क्या है, रहने वाली कहाँ है, कि किस मजबूरी में उन्होंने शादी करी है या फिर उस लड़के ने मांग भरा है, ये भी जानने की चीज है। बीच में बिना बेमतलब का बेवजह का उंगली कर देना। और दूसरी चीज बताएं तो बाबू तुम्हारी पप्पा की सरकार है ज्वाइंट में, आखिरकार में रोक क्यों नहीं लग रहा है? ऑर्केस्ट्रा डांस बंद हो जाना चाहिए, बिहार में कहीं भी नहीं होना चाहिए। जब ये चीजें नहीं होगा तो इस तरह की अश्लील चीजें और हरकतें देखने को नहीं मिलेगी। अपने पप्पा से बोलते कि पप्पा बंद करा दो, पप्पा से नहीं बोलोगे क्यों? ये वो व्यक्ति है जो दूसरे जगह जा करके दूसरे राज्य में यानी कि नॉन बीजेपी जहां शासित सरकार है वहां पे जाकर उंगली उठाने का काम करता है, लेकिन जहां पे सरकार है वहां पे ये सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि अब ये भाजपा का नेता हो चुका है। इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। और ऐसी लड़कियां जो कर रही हैं या लड़के जो कर रहे हैं, भाई तुम्हें वो पसंद है, एक समाज है, समाज में ये गलत मैसेज जा रहा है, इसको दुष्प्रभावित न करके तुम प्रेम से जाते, उससे बात करते, घर है, जगह है, हर चीज है, हर चीज एक पर्दा बना हुआ है। अब एक चीज आप बताओ, आज के समय सोशल मीडिया इतना ये बेदुखा हो चुका है जिसका जवाब नहीं। सोशल मीडिया में आप देख रहे हो क्या क्या गलत गलत बातें हो रही है। आप किसी चीज का एक पर्दा है ना, हम कोई भी प्राइवेट चीज करते हैं उसका एक पर्दा है, उसमें रह करके करते हैं। लेकिन आज के समय में ये लोग खुलेआम मंच पे हर चीज कर रहे हैं, किस लिए? सेलिब्रिटी बनने के लिए, किस लिए? फेमस होने के लिए, जो कि वाकई में कहीं भी सही नहीं है। और माननीय बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे वीडियो पे तत्काल प्रभाव से आपको पाबंदी लगाना चाहिए और जिस भी यूजर आईडी से ये चीजें हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो जब वायरल होगा तो जाहिर सी बात है और भी बच्चों के दिमाग में ये मानसिकता भरेगी, जिसके दिमाग में इस तरह के ख्यालें नहीं आती है उसके दिमाग में ख्याल आएगा और वो आगे करने का ये सोचेगा। और ये चीजें जब वहीं स्टॉप हो जाएगी, जैसे किसी भी जिला में कोई दंगा होता है तो पूरे जिले में ये लोग क्या करते हैं, नेट बंद कर देते हैं,
उसी तरह से इस वीडियो पाबंदी लगनी चाहिए और उस वीडियो को उस प्लेटफॉर्म से हटाना चाहिए। आपके पास विभाग में हो, आपके पास मेटा है, उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो आप, वो ऑटोमेटिक वीडियो हटाने का काम करेगा। ये चीजें होनी चाहिए ताकि ऐसी वीडियो समाज में न जाए, गंदगी न फैले। और जो भी ये कर रहा है, चाहे रिकवरी एजेंट हो, चाहे वो लड़का मंच पे चढ़ करके उस लड़की के मांग में सिंदूर भर रहा हो, दोनों गलत है। किसी भी सूरत में दोनों सही नहीं है। और लड़कियां भी कहीं ना कहीं, कहा जाता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता, हाथ ताली बजने के लिए दोनों हाथ चाहिए। दोनों की मिली भगत होती है, सहभागिता होती है, तभी कुछ होता है। नहीं तो किसी लड़के में कितनी हिम्मत नहीं है कि उसके मन मर्जी ना हो तो उसको टच भी कर दे या फिर उससे बोल दे। उपाध्याय जी, अंत में क्या अपील रहेगा बिहार की जनता को? देखिए, बिहार की हमारी जो भी आम जनता है, आम आवाम है, मेरे 13 करोड़ की आबादी वाली मेरी जनता है, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज इन सब चीजों पे पाबंदी लगे। आप सभी मांग उठाएं कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें जो है उस पर पाबंदी वर्तमान सरकार, बिहार की सरकार लगाए और इस तरह की घटना आगे ना घटित हो, उस पर भी रोकथाम लगाने का काम करें। और नीचे वीडियो को आगे प्रसारित ना हो ऐसी, उस पर पाबंदी वर्तमान सरकार लगाए, ये मेरी अपील है। और मेरे जितने भी खासतौर से युवा है जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अपील है कि आप सभी कृपया सही रास्ता, सही मार्ग चुने। गलत मार्ग पे जाने से कहीं ना कहीं आपकी और पूरे परिजन, पूरे समाज की इज्जत प्रतिष्ठा का हनन होता है।